हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शर्मा प्रतीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक फैक्टर्स के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कशन के लिए आया हूं। फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंड, अपवर्धक और भाजक के नाम से भी जाना जाता है। फैक्टर्स पर आधारित सवालों को हल करने से पहले हमें फैक्टर्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो आइए हम फैक्टर्स से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत कर दें। देखिए, फैक्टर्स जो है, जैसे आपके लिए पेपर में क्वेश्चन आएगा 24 के भाजक बताएं। 24 के भाजक, तो इसकी जरा लाइन पे ध्यान दीजिए। हिंदी में भाजक मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हमें निकालना है कि 24 का भाग किस किस पहाड़े से चला जाए। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखेंगे, शुरुआत आपको 1 से करना है। तो देखो, 24 का 1 से भाग चला जाएगा, 2 के पहाड़े से भी भाग चला जाएगा, 24 का भाजक 3 भी है, 24 का भाजक 4 भी है, 24 का भाग 6 से भी चला जाएगा, 24 का भाग फिर 8 से जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 24 का फिर 12 से जाएगा और लास्ट 24 का भाग 24 से चला जाएगा। तो ये सारे जो है वो 24 के भाजक हैं। भाजक का अर्थ ये होता है कि ये ऐसी सभी संख्याएं जिनसे ये 24 कट जाएगा। 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा। अब आपके पेपर में इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? देखिए, आपके पेपर में पहला सवाल आता है 24 के कुल भाजक बताएं। पहला सवाल है आपके पेपर में 24 के कुल भाजक बताएं। तो 24 के अगर हम कुल भाजक के बारे में बात करें तो 24 के ये जितने भी नीचे लिखे हैं वो सब भाजक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 के कुल भाजक की संख्या कितनी है? 8। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आता है वो ये आता है 24 के विषम भाजक बताएं। मतलब 24 की हमें वो संख्या तो बताना है जिससे भाग चला जाए। ये सब 24 के भाजक हैं। भाजक मतलब ऐसी संख्या है जिनसे भाग पूरा पूरा चला जाए। लेकिन अब आपसे कह रहा है 24 के विषम भाजक बताइए। तो विषम संख्या है, ये देखो, ये एक विषम है, 2 विषम नहीं है, क्योंकि विषम वह होती है जो 2 से पूरी तरह न कटे। 2 को 2 से कट जाएगा। ये 3 आपका विषम है, तो ये केवल 2 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। 24 के 2 विषम भाजक होते हैं। नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न आता है 24 के समभाजक बताइए। 24 के समभाजक मतलब 24 की वो संख्याएं बताना है, 24 की वो संख्या बताना जो भाजक तो है, मतलब जिससे 24 पूरा भाग चला जाए, उसके साथ साथ वो सम संख्याएं भी हों। तो नीचे ये 24 की सारी संख्याएं दी हुई है जिससे 24 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें 24 के समभाजक चाहिए। तो सम संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। 24 में 6 ऐसी सम संख्याएं हैं जिनका भाग पूरा पूरा चला जाता है। फ्रेंड्स, ये तो 24 था, एक छोटी संख्या थी, इसको हम आसानी से इस तरह निकाल लिया हमने कॉन्सेप्चुअली। लेकिन जब ये संख्या बड़ी हो जाती है, जैसे मैं आपसे कहूँगा 1640 का निकालना है, तो अब आपको नीचे बहुत सारे पहाड़े लिखना पड़ेंगे। 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, फिर आपको 4 से जाएगा, फिर इस तरह से आपको 5 से जाएगा। तो बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, प्लस गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन सबको इरेडिकेट करने के लिए मैं आपके लिए एक मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी लेके आया हूँ जिसके माध्यम से हम इसके बड़े से बड़े सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको ये एक सवाल बता दिया है। अब सारे प्रश्नों को हम लोग बाय ट्रिक सीखेंगे। बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि 24 का डिटेल सॉल्यूशन कैसे होगा। अब मैं एग्जाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है उसके बारे में बताता हूँ। देखो, भाजक को हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं और हम सब लोग अच्छे ढंग से जानते हैं कि अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि 24 के गुणनखंड कर दो या 24 के फैक्टर कर दो, तो हम लोग ऐसे गुणनखंड करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, 24 के गुणनखंड कर लिए। जैसे ही हम 24 के गुणनखंड करेंगे, ये आप जो आपके आगे लिखे हैं इनको लिख लीजिए अलग से। तो आगे हमारा लिखा है 2 × 2 × 2 × 3, मतलब हमारा 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार। गुणा 3 कितनी बार लिखा है? 1 बार। तो 3 पे घात 1 लगा दो। ठीक है। अब करना क्या है हमको, जब भी आपको कुल भाजक पूछे, कुछ नहीं करना, केवल एक पावर बढ़ा दो। ये इसकी जो घात है, 3 की जगह लिख दो 4, 5 लिखे हो तो लिख दो 6, 10 लिखे हो तो लिख दो 11, 15 लिखे हो तो लिख दो 16। इसकी भी पावर बढ़ा दो, केवल 1 बढ़ाना है पावर। ठीक है। तो 1 ये पावर ऐसे कर दो 2, यहाँ से आ गया आंसर 8। ठीक है। इसके कुल भाजक कितने हो गए? 4 दूनी 8। अब आया सेकंड केस में, 24 के विषम भाजक बताइए। डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। 24 के विषम कैसे निकालेंगे वो सुन लो। हमें एक बात मालूम है, भाजक माने होता है गुणनखंड, मतलब इसमें भी हमें पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। और गुणनखंड किसी भी चीज़ का ऐसे करते हैं।
तो ये क्लियर है कि इसका आंसर जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये वाला आएगा 2 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 1, मतलब 2 कितनी बार है 3 बार, और 3 कितनी बार है 1 बार। अब सवाल कह रहा है 24 के केवल विषम विषम बताओ, केवल विषम विषम बताओ। अब ध्यान से सुनना, केवल ये जो ऊपर लिखा है ये होती है घात, और ये नीचे लिखा है ये होती है संख्या। ये 2 संख्या है, ये 3 घात। ये देखो ये है इसकी संख्या 3 और इस पे घात कितनी है 1। वो आपसे पूछ रहा है 24 के विषम भाजक बताइए। तो आपको क्या करना है, जब हमसे विषम पूछ रहा है तो सम वाले को गोली मारो, मतलब सम वाले को हटा दीजिए कैलकुलेशन से। तो इसमें सम कौन सा अंक है, सम वाले हटा दो। क्यों हटा रहे हैं सम, क्योंकि वो आपसे कह रहा है विषम बताइए, विषम पूछ रहा है, सम पूछ ही नहीं रहा। तो पहले इससे हमें सम को बाहर करना पड़ेगा। तो सम अंक वाला बाहर करेंगे, घात वाला नहीं। हम ये वाला अंक जो 2 है वो कैसा है सम, इसको आप हटा दीजिए कैलकुलेशन से बाहर। अब जो बचा है केवल उस पर 1 घात हम आगे बढ़ाते ही है। ये 1 घात है, 1 को क्या करना है, घात हमेशा 1 आगे बढ़ा देना है। 1 की जगह 2 लिख दो, 5 की जगह 6 लिख दो, 15 की जगह 16 लिख दो। तो यहाँ 1 लिखा है, 1 में 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। तो इसके विषम भाजक कितने हो गए 2। अब आ जाए तीसरी, 24 के सम भाजक कितने होंगे। सम पे कोई कैलकुलेशन हम कभी नहीं करेंगे, सम की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये बताओ हमारे पास कुल संख्या कितनी थी, कुल का आंसर आया था 8। कुल में से 2 संख्याएं कैसी निकली हैं, विषम। तो बची हुई 6 कैसी होंगी, सम। ये हमारे तीनों आंसर इसमें आ गए। ठीक, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। 180 के कुल गुणनखंड बताइए। तो हमें एक बात क्लियर है, मालूम है गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम गुणनखंड निकाल दे रहे हैं फैक्टर। 180 के फैक्टर निकाल लो। तो 2 के पहाड़े में 90, फिर 2 से कितना है 45, फिर 3 से कितना है 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो ये जो बाहर लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, 2 लिखे हैं 2 बार। तो 2 को हम क्या लिख देंगे 2 बार। यहाँ 3 कितनी बार लिखा है, 3 लिखा है 2 बार। और 5 कितनी बार लिखा है, 5 लिखा है 1 बार। हमें सिर्फ इतना करना है, जो भी घात हो उस घात में हमेशा 1 बढ़ा दो। अगर 15 घात है तो 15 में 1 बढ़ा के 16 लिख दो। 25 है तो 25 में 1 बढ़ा के 26 लिख दो। तो यहाँ जो घात है, जो पावर है वो 2 है, 2 की जगह लिख दो 3। यहाँ घात कितनी 2, 2 की जगह लिख दो 3। और यहाँ घात कितनी है 1, 1 की जगह लिख दीजिए 2। 1 घात बढ़ाते जाइए, 3 तरह 9, 9 दूनी 18। इसके टोटल निकलेंगे 18। 18 ऐसी संख्या है जिसमें 180 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब सेकंड आ जाओ, 180 के विषम गुणनखंड बताइए। तो देखो जब हम गुणनखंड निकालेंगे 180 के, तो इतनी स्टेप तो हमें करना ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी स्टेप को गुणनखंड निकालना कहते हैं, केवल इतनी स्टेप। इतनी स्टेप जब हम करेंगे तो ये क्लियर है कि आंसर हमारा वही आएगा। 2 कितनी बार आ जाएगा 2 बार। 3 कितनी बार आएगा, 3 भी 2 बार लिखा है। और 5 कितनी बार आएगा, 5 आएगा 1 बार। अब सवाल आपसे कह रहा है 180 के विषम विषम बताइए। कैलकुलेशन में विषम विषम चाहिए, केवल विषम विषम अंक चाहिए। ठीक है, अंक कौन से होते हैं नीचे। अब विषम विषम वो आपसे पूछ रहा है, सम तो पूछ नहीं रहा। तो सम को पहले गोली मारो, सम को बाहर करो कैलकुलेशन से। सम अंक ये है, इसको कैलकुलेशन से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे विषम पूछ रहा है। अब जो बचे 3 भी विषम है, 5 भी विषम है। विषम की वो आपसे पूछ रहा है कि विषम की आप हमें बताइए। अब हमें करना क्या है, जो घात लगी होगी 1 बढ़ा देंगे। यहाँ 2 घात लगी तो 2 को लिख देंगे 3, और 1 लगी तो 1 को लिख देंगे 2। गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया 6। तो 6 ऐसे विषम पहाड़े होंगे जिनसे 180 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट सम। हमने बोला था सम की कैलकुलेशन हम लोग कभी करेंगे नहीं। सम की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये बताओ। कुल हमारे पास 18 संख्याएं हैं। कुल 18 संख्याओं में से 6 संख्याएं हमारे पास विषम है। तो बची हुई जो संख्याएं होंगी 12, वो कैसी होंगी, सम। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी में। अब अगला टाइप जो होगा उसमें हमें फैक्टर का जोड़ करना पड़ेगा, योग। ठीक है, फैक्टर का योग करना, ये टाइप 2 है, अगला टाइप है। इसे करने से पहले या इसे सीखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग परीक्षा हॉल में इसे कैसे हल करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि 24 के जितने भी गुणनखंड हैं, 24 के सभी गुणनखंड जितने भी गुणनखंड हैं, या 24 के जितने भी भाजक हैं, 24 के सभी भाजक का योग बताइए। सभी भाजक को अगर हम 24 के सभी भाजक जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 24 के सभी भाजक किस किस से भाग चला जाता है 24 का, पहले वो निकालो। तो 24 का भाग 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, 12 से चला जाएगा और फिर 24 से चला जाएगा। 24 के इतने तो हो गए भाजक। अब सवाल कह रहा है 24 के जितने भी भाजक हैं वो सभी के सभी भाजक का योग कर दो, सबके सब भाजक जोड़ दो। तो देखो हम इन सबको जोड़ दे रहे हैं। जब हम इन्हें जोड़ेंगे
तो देखना यार 24 ये है, 24 और 6 30 हो गया, और ये 12 42 हो गया, 42 और 8 50 हो गया, ये 54 और 3 57 और 3 60। इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा 60। तो 24 के सभी भाजक, जितने भी भाजक हैं, नीचे सब भाजक हैं, ऐसी संख्या लिखी जिन सबसे 24 का भाग चला जाता है। 1 से भी 24 का भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी 24 का भाग चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा। तो ये सभी क्या है भाजक। तो 24 के सभी भाजक हैं, उनका सबका जोड़ जब हमने किया तो हमारा आंसर आया 60। सेकेंड क्वेश्चन इसी में आता है कि 24 के सभी विषम भाजक का योग बताओ। 24 के सभी विषम भाजक, जितने भी 24 के भाजक हैं विषम विषम, केवल विषम भाजक को हमें जोड़ना है। तो अब आप मुझे ये बताओ 24 के विषम विषम कितने भाजक हैं। तो 24 के जो भाजक हैं ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनसे 24 का भाग पूरा चला जाता है, इसलिए इन सारी संख्याओं को 24 का भाजक कहा जाएगा। लेकिन हमें प्रश्न के अनुसार 24 के सभी विषम भाजक बताना है। इनमें विषम विषम संख्याएं कौन सी हैं। एक तो ये 1 है, जिसका 2 से भाग नहीं जाए वो विषम है, इसका भी 2 से भाग नहीं जाएगा, ये भी विषम। बाकी इसमें भी 2 का चला जाएगा, इसमें भी 2 का चला, इसमें भी 2 का चला जाएगा। तो जिनमें 2 का भाग नहीं जाए उन्हें विषम कहते हैं। तो यहाँ 24 के सभी विषम, विषम 1 है और 3 है, सभी विषम का अगर हम जोड़ कर देंगे तो वो कितना आएगा 4। 24 के सभी विषम का जोड़ कितना आ गया 4। अब तीसरी कंडीशन है, वो आपसे कहेगा 24 के सभी समभाजक, 24 के सभी समभाजक का योग बताएं। समभाजक का योग, तो ये बताओ 24 के भाजक ये लिखे हुए हैं, इसमें सम सम संख्याओं को जोड़ दो। अगर हम सम सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये सम संख्या कौन कौन सी है, देखो एक तो ये 2, फिर ये आपकी 4, फिर ये क्या है आपका 6, फिर आपका 8, उसके बाद 12 और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 24। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो देखो ये है 24 और 36 और ये 42 और 8 50, 54 और 2 56, इन सब का जोड़ कितना आया 56 आया 56। तो ये एक हमने आपको डिटेल्ड वे में बता दिया है। हमने संख्या छोटी ली है, परीक्षा हॉल में आपको बड़ी से बड़ी संख्या दी जाएगी। जितनी बड़ी संख्या दी जाएगी उतना क्वेश्चन आपको मेथड से करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम जो आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं वो छोटे पर, बड़े पर, सभी पर अप्लाई होगा और हर तरह का क्वेश्चन आपका इस मेथड की अपेक्षा जल्दी आ जाएगा। तो अब हम उसको सीखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, अगर हमें गुणनखंडों का योग सीखना है तो उसके पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ 5 लिखा है, 5 के ऊपर अगर घात 0 तो इसका आंसर 1 होगा, 7 के ऊपर घात 0 तो इसका आंसर 1 होगा, 85 के ऊपर घात 0 तो इसका आंसर 1 होगा, 99 के ऊपर घात 0 तो इसका आंसर 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या पर यदि घात 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, इस कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैं इसे जनरल भाषा में बदल दूंगा। उसके लिए मैं यहाँ जो योग लिखा है, योग को मैं, एक तो योग होता है मैथमेटिक्स के अनुसार प्लस करना, योग माने, लेकिन एक योग होता है बाबा रामदेव का योग, ठीक है, योग या योगा उसे हम लोग कह सकते हैं, बाबा रामदेव का योग। तो आपको ये भूलें नहीं, इसलिए हम आपको जनरल भाषा में ये योग है ना, योग को बाबा रामदेव के योग से मैं आपको टच करूंगा, ठीक है। देखो करना क्या है वो सुन लीजिए। योगा वाले सवाल जब भी आ जाएं, जब भी हमें गुणनखंड के योग करना हो तो योगा के सवाल में या योग के सवाल में एक इंसान को तब तक योग कराओ जब तक कि वो मर नहीं जाए। योगा करते करते उसको मरने तक पहुंचा दो। देखो कैसे करेंगे, कह रहा है 24 के सभी भाजक, हमें मालूम है भाजक को गुणनखंड भी कहा जाता है और इतना हर कोई कर लेगा कि जब हम 24 के गुणनखंड करेंगे, भाजक माने गुणनखंड, तो 24 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 12, ये 2 के पाड़े में 6, 2 3 6 और 3 एकम 3, मतलब यहाँ से क्या आया 2 लिखा है हमारा 3 बार और यहाँ बाहर 3 कितनी बार लिखा है 1 बार। तो हमें सिर्फ योग वाले सवाल में योगा करना है और योगा कब तक करना है, जब तक कि कोई इंसान बिल्कुल मर नहीं जाए। तो योगा करना है भैया, ये है ना, इसको योगा कराओ। इसको योगा कैसे कराएंगे, 2 पे घात 3, फिर ये हो गया 2 पे घात 2, फिर ये हो गया 2 पे घात 1, फिर ये हो गया, इसको कम करते जाओ, 3 को 2, 2 को 1 और 1 से कहाँ तक जाना है, जब तक ये बिल्कुल मर नहीं जाए, 0 तक जाना है। नेक्स्ट आया, बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, गुणा लगा दो। अब इसको योगा कराओ, इसको योगा कराना, योगा कैसे कराएंगे भैया, 3 पे घात 1, इसको योगा कराओ जब तक ये मर नहीं जाए, 1 से 1 घात कम की तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, हल करेंगे 2 पे घात 3, मतलब 2 कितनी बार लिखा है आपका 3 बार, तो इसका आंसर आएगा 8, 2 2 घात, ये कितना आएगा 4, 2 1 बार है तो ये 2 और किसी पे भी घात 0, इसका मतलब क्या होता है 1।
अब यहाँ 3 एक बार है तो ये 3 लिख दो, प्लस किसी पे भी घात 0 हो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1। अब 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 15 यहाँ आ गया, गुणा करिए 4, 15 चौक 60। अभी देखिए आपका 60 ही योग पहले आ रहा था, तो इसका जोड़ कितना हो गया 60। ठीक, और या सेकेंड 24 के सभी विषम भाजक का योग बताइए। हमें मालूम है भाजक को गुणनखंड कहा जाता है, तो भाजक जब हम करेंगे 24 के सभी भाजक, पहले भाजक कर लीजिए या गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरीके से, केवल इतनी मेथड को गुणनखंड करना कहते हैं या इंग्लिश में इसे फैक्टर करना कहते हैं। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो आंसर तो वही आएगा, 2 पे घात 3 गुणा 3 कितनी बार है, 3 एक बार है, 3 पे घात 1। अब सवाल हमसे ये कह रहा है कि 24 के सभी विषम भाजक, कैलकुलेशन हमें केवल विषम विषम लेना है, विषम लेना है। तो हमने देखो ये नीचे 2 लिखा है, ये सम संख्या है, और ये नीचे 3 लिखा है, घात नहीं देखना है, संख्या देखना है। ये कैसी है सम संख्या, ये कैसी है विषम संख्या। कैलकुलेशन हमें केवल विषम विषम का बताना है, तो सम को मारो गोली, कैलकुलेशन से सम को बाहर करिए, बाहर कर दिया। अब यहाँ बचाइए। अब सवाल कह रहा है इसको भी योगा कराओ, विषम विषम वाले क्या कराना है, योगा। इसको जब हम योगा कराएंगे तो योगा कब तक कराएंगे, जब तक कि इसकी बिल्कुल मौत नहीं हो जाए। ठीक है, तो मौत होने का मतलब ये जिससे आपको याद रहे, मतलब बिल्कुल 0 तक चलेंगे। तो 3 पे घात 1 मतलब 3 एक बार लिखा है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, 3 पे घात 1 मतलब 3 एक बार लिखा है, 3 पे घात 2 मतलब 3 को 2 बार लिखना है, तो ये 9 हो जाएगा। 3 पे घात 3 होता तो हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 पे घात 1 3 एक बार है, किसी पे भी घात 0 इसका मतलब 1 होता है। यहाँ से आंसर कितना आ गया 4। इसका डिटेल सॉल्यूशन अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, वहाँ भी 4 ही आ रहा था, यहाँ भी क्या हो गया 4 आ गया। अब आया नेक्स्ट स्टेप, सम वाले को कभी हल नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। सम वाला हम कैसे निकालेंगे, ये बताओ। हमारा कुल योग कितना है, सब संख्याओं का जोड़ है 60, उसमें से विषम विषम का जोड़ कितना है 4, तो बची हुई कैसी होंगी, 60 में से 4 तो विषम का जोड़ है, तो बची हुई 56 कैसी होंगी सम। तो इसका आंसर 56 है, इसका आंसर 4 है और इसका आंसर 60। ठीक है, ये इसमें टाइप 3 है गुणनखंड के सवालों में। देखो इसमें हमें निकालना होता है एवरेज। पहले हम एक सवाल आपको बेसिक लेवल से सिखाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ केवल 24 के जितने भी गुणनखंड हैं, 24 के जो भाजक हैं, इन भाजक का आप औसत बताइए। 24 के भाजक का औसत, 24 के भाजक का औसत बताएं। अब क्या करना है सुन लीजिए। औसत निकालने का तरीका क्या होता है, औसत को इंग्लिश में मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। तो जब हमें औसत निकालना होता है तो औसत का फॉर्मूला होता है, पहले हमें योग करना है, टोटल करना है, और योग करके जितनी संख्या है उतनी संख्या का हमें भाग देना है। ठीक है, अब देखो जैसे हमें 24 के भाजक, पहले 24 के भाजक के पास पहुंचिए। 24 के भाजक मतलब 24 का भाग किस किस में चला जाता है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 8 में, 12 में और 24 में। ये 24 के सारे भाजक हैं। 24 के जितने भी भाजक हैं, जितनी भी संख्याओं में 24 का भाग चला जाता है, वो सारी संख्या नीचे लिखी। अब सवाल कह रहा है उसका बताइए औसत। अब औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है, औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। औसत निकालने के लिए पहले ऊपर टोटल चाहिए, योग चाहिए, और नीचे जितनी संख्या है उतनी संख्या का भाग दे दीजिए। अब हम योग करते हैं पहले। जैसे अगर मैं इसका योग करूं तो इसका योग कितना आ रहा था, 24 और 36, ये 42 और 8 आपका 50, 54, 3 57 और 3 60, जोड़ आ रहा था इसका 60, सबको जोड़ दिया। नीचे जितनी संख्या उतने का भाग, तो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हमने इसमें 8 का भाग दे दिया, 60/8। ये इसका आपका आंसर आएगा, या ज़रूरत के हिसाब से हम इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका औसत आएगा। तो औसत निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अभी तक हमने जो 2 टाइप पढ़े हैं वो दोनों टाइप का ये कंबाइन रूप है। हमें ऊपर चाहिए योग। योग के लिए मैंने बताया था योगा करेंगे, कैसे करेंगे, मरते दम तक योगा करेंगे। तो मरते दम तक योगा करने का तरीका उसमें लग जाएगा। और सबसे पहले हमने आपको संख्या निकालना सिखाया था टाइप 1 में, तो वो संख्या कहाँ निकालेंगे हम, नीचे। तो जब भी पेपर में औसत का सवाल आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो अब हम इसे करते हैं अपने तरीके से। एग्जाम हॉल में ये हमारा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम हॉल में हम लोग जो करेंगे वो ये तरीका हो। सबसे पहले बोल रहा है 24 के सभी गुणनखंड। जब हम 24 के गुणनखंड निकालना, औसत निकालना है, तो 24 के पहले जब हम गुणनखंड निकालेंगे, 24 के हमारे गुणनखंड कितने आ रहे थे, 2 के पाड़े में 12, फिर 2 के पाड़े में 6, 2 के पाड़े में 3 और 3 एकम 3।
24 के हमारे फैक्टर आए थे 2 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 1। अब हमें चाहिए इसका औसत। अभी मैंने आपको बताया था औसत निकालने के लिए ऊपर करते हैं योगा और नीचे जितनी संख्या है उतनी संख्या का भाग दे देते हैं। अब योगा कैसे कराते थे, अभी मैंने आपको योगा का तरीका बताया था। योगा का तरीका क्या था कि ये देखिए आप, योगा का तरीका ये था कि अगर मैं इसको योगा कराऊंगा तो इसको मरते दम तक योगा कराना है। तो योग कैसे निकलेगा देखते जाना ध्यान से। 2 पे घात 3, 2 पे घात 2, 2 पे घात 1 और 2 पे घात 0, ये इसका योगा हो गया। अब गुणा का चिन्ह लगाए तो गुणा की जगह गुणा लगा दो। इसको योगा कराओ, जब हम इसको योगा कराएंगे तो कितना आएगा 3 पे घात 1, मरते दम तक योगा कराना है। ये मैं अभी आपको समझा चुका हूँ सब। नीचे आ जाओ, जितनी संख्या है उतना। संख्या कैसे निकालते थे, संख्या निकालने का मैंने आपको टाइप 1 में तरीका बताया था। जैसे घात अगर आपकी 5 लिखी है तो 1 बढ़ा दो 6 कर दो, 17 लिखी 1 बढ़ा दो 18 कर दो। तो यहाँ घात कितनी लगी है 3, तो यहाँ घात की जगह 3 की जगह आ जाएगा 4 और यहाँ घात कितनी लगी 1 की जगह आ जाएगा 2। मतलब अभी आपने टाइप 1 और टाइप 2 जो पढ़े हैं इसका कंबाइंड रूप है ये। तो ऊपर का आंसर हमारा कितना आएगा देखो, 2 पे घात 3 होता है 8 प्लस 2 पे घात 2 होता है 4 प्लस 2 पे घात 1 हो गया 2, एक बार लिख दो। किसी पे भी घात 0 इसका आंसर आएगा 1। गुणा करिए, ये 3 पे घात 1 कितना हो गया 3 और किसी पे भी घात 0 इसका मतलब क्या होता है 1। नीचे आ जाइए, नीचे क्या लिखा है 4 गुणा 2, क्या गया 4 गुणा 2। ये कितना आएगा 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 का गुणा होगा 4 से। यहाँ से आपका आंसर आएगा 60/8, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से ये और सॉल्व भी दिया जा सकता है, जैसा ऑप्शन हो उसके अनुसार हम आंसर निकाल लें। ये हमारा पहला तरीका होगा। अब देखो सेकंड, अब हमें निकालना है इसमें सेकंड। ये थोड़ा सा आपका यहाँ तक निकल गया है, ठीक है। हम इसमें टाइप इस वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। 24 के सभी विषम गुणनखंड बताना है। अभी मैंने विषम गुणनखंड बताना है, तरीका क्या अपना है इसका निकालना है औसत। औसत का तरीका क्या था वही मैंने आपको बताया था। औसत निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, देखो पहले क्या करना है 24 के सभी विषम गुणनखंड। पहले 24 के गुणनखंड लिख लो। गुणनखंड कितने आएंगे, गुणनखंड तो वही आएंगे 2 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 1। अब हमें चाहिए क्या कैलकुलेशन में, विषम गुणनखंड जो होंगे केवल विषम विषम अंक। विषम विषम कौन है, ये अंक कैसा है सम 2 और ये अंक कैसा है विषम, तो केवल विषम का पूछ रहा है आपसे। तो सम को मारो गोली, सम को कैलकुलेशन से बाहर कर दो, कर दिया। अब इसका बताना है औसत, केवल इतने इतने को हल करना है, औसत बताना है। तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। औसत के लिए ऊपर योगा करेंगे और नीचे जितनी संख्या है उतने का भाग देंगे। अब बचा अकेला ये, इसको जरा योगा कराइए। योगा कैसे करेगा ये, अभी आपको इसको योगा कराना है। योगा कैसे कराते हैं, 3 पे घात 1 और 3 पे घात 0। योगा कराने के लिए क्या करेंगे, मरते दम तक योगा कराना। तो इसको योगा हो गया। नीचे आ जा, संख्या कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया था। संख्या का सिर्फ एक ही तरीका है, जो उसकी पावर है, जो उसकी घात। घात में आपको क्या करना है, जैसे ऊपर ये घात लिखी है ना, इस घात में केवल 1 बढ़ा देना। 3 लिखा है 3 को 4 कर दो, 1 लिखा है 1 को 2 कर दो, 15 लिखा है 15 को 16 कर दो। तो हमें केवल इतने इतने को निकालना है। ये तो कट ही गया, इतने इतने को निकालना है। इसका संख्या बताओ, तो यहाँ 1 लिखा है तो 1 की जगह क्या लिख जाएगा नीचे 2। अब 3 पे घात 1 ये होता है 3 प्लस किसी पे भी घात 0 क्या होता है 1/2, तो ये आएगा 4/2। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा 4/2 या केवल 2, जैसा ऑप्शन हो उसके अनुसार हम आंसर निकाल लेंगे। अब आ जाए तीसरी स्टेप। अब मैंने आपको बताया था हम निकालने हैं सम। सम की कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे। सम को कैसे निकालेंगे, देखो टोटल हमारा कितना आ रहा है 60/8। अब यहाँ जरा ध्यान से देखना, टोटल है 60/8 और ये आपका कितना 4/2। अब इसे कैसे निकालेंगे सम को, कुछ नहीं करना आपको, इसमें से इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे, ऊपर को ऊपर से घटा दो। 60 ये हैं ऊपर के और 4 ये ऊपर के, तो 60 में से 4 गए ऊपर, यहाँ आ जाएगा 56। नीचे को नीचे से घटा दो, नीचे के 8 ये हैं और नीचे के 2 ये हैं, तो 8 में से 2 घटाओगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे 6। ये आ जाएगा आपका सम का आंसर। तो यहाँ से आपका टाइप 3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, एवरेज वाला। इसमें आपके टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का कंबाइंड रूप है। अब हम चलेंगे टाइप 4 पर। इसका ये नेक्स्ट टाइप है अभाज्य गुणनखंड वाला। अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें, उसमें आपका अभाज्य संख्याओं का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको बेसिक इतनी जानकारी दे रहा हूँ जिससे आपको इस तरह के सवाल आसानी से हल हो जाए। अभाज्य, जिसका नाम ही है अभाज्य, जिसमें भाग नहीं जाए। जैसे 3 है, 3 में भाग किसी और का नहीं जाएगा, स्वयं से ही भाग जाए, ठीक है। तो 3 में भाग किसी और का जा नहीं रहा, इसलिए 3 अभाज्य है। 8 अभाज्य है क्या, नहीं, क्योंकि 8 में 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा,
9 आवाज़ या नहीं, क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाएगा। 10 आवाज़ या नहीं, 10 में 2 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा। 11 आवाज़ है। नाम है ये अ माने नहीं बाज, जो भाग नहीं जाता हो। 11 में किसी का भाग नहीं जाता, तो 11 आवाज़ है। तो आवाज़ संख्याएँ वो होती हैं जो केवल और केवल अपने आप से कटें, उन्हें क्या बोलते हैं? आवाज़ संख्या। अब आवाज़ संख्या में गुणनखंड के कॉन्सेप्ट को कैसे हल करते हैं? देखो इसके 2 तरीके हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, वो आपसे बोल रहा है 72 के कुल आवाज़ गुणनखंड बताइए। तो गुणनखंड बताइए, तो गुणनखंड हम कैसे बताते हैं? देखो 72 के फैक्टर कर लो पहले। तो 2 के पाड़े में कितना आ गया? 36, फिर 2 के पाड़े में आपका 18, फिर 2 के पाड़े में 9, फिर आपका 3 का 9, फिर आपका 3 एकम 3। तो यहाँ से ये कितनी बार आए? देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार लिखा है और 3 हमारा 2 बार लिखा है। अब आपसे कह रहा है 72 के जो आवाज़ गुणनखंड है, जो आपके आवाज़ गुणनखंड है, उनका आवाज़ गुणनखंड बताइए। 2 कितनी बार लिखा है इसमें? 3 बार, और 3 कितनी बार लिखा है? 2 बार। ज़रा आप देखना, ये 2 ये आवाज़ संख्या है। क्यों? आवाज़ संख्या वो होती है जो अपने आप से कटे। 2 केवल अपने आप से कटेगा। 2 ये भी आवाज़ है, ये भी आवाज़ है, ये भी आवाज़ है। 3 भी अपने आप में आवाज़ है, 3 अपने आप से ही कटेगा, 3 भी आवाज़ है। तो यहाँ कुल मिला के 1 2 3 4 5 अंक लिखे हैं, और पाँचों के पाँचों कैसे आवाज़। तो इसके कुल आवाज़ कितने हैं? इसके कुल आवाज़ जब हम गुणनखंड इसके कर रहे हैं, 72 के जब हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो उसमें आवाज़ संख्याएं कितनी आ रही? तो 72 के जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 संख्या आवाज़ जा रही है। वही आपसे पूछ रहा है 72 के कुल आवाज़ गुणनखंड बताइए। तो 5 है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे देख के बता दूँ, या आप ऐसा करिए कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो इसकी घातें इनको हमने आसानी से जोड़ दिया सीधा सीधा। 3 इसकी घात है और 2 इसकी घात है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 5। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसी में क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 72 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे, सेकंड तरीका ये है, 72 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है हमारा? 2 पे घात 3 और 3 पे घात 3 कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, अब हमें निकालना है इसके आवाज़ गुणनखंड। तो आप क्या करेंगे, घातें मत देखिए, पहले आप संख्या देखिए। क्या 2 एक आवाज़ संख्या है? हाँ है। तो 2 आवाज़ संख्या है, इसलिए उसके 2 एक आवाज़ संख्या है। 3 भी एक ही आवाज़ संख्या है। यहाँ संख्या कितनी लिखी है? 1। और वो भी कैसी लिखी है? आवाज़। तो यहाँ संख्या कितनी लिखी है? 1। अब आप क्या करिए, इसका ऊपर की घात से गुणा करिए। तो यहाँ लिख दो 3, इसका ऊपर की घात से गुणा करिए, यहाँ लिख दिए 2, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर कितना आ गया? 5। अगले और सवालों में क्लियर हो जाएगा। अभी अगर आपको ये वाली बात इसमें क्लियर नहीं हुई है तो नेक्स्ट देखते हैं 540 के बारे में बात करते हैं। 540 के पहले गुणनखंड निकालिए, क्योंकि सवाल के अनुसार पहले हमें गुणनखंड निकालना है। तो 540 से हम फैक्टर निकालेंगे। 2 के पाड़े में कितना है? 2 दूनी 4, तो 7 14। फिर इसके बाद 2 के पाड़े में 2 एकम 2, 2 3 6, 135। इसके बाद 3 के पाड़े में 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर 3 के पाड़े में 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 के पाड़े में 3 पंजे 15। फिर 5 एकम 5। जब हमने इसके फैक्टर निकाले तो यहाँ देखना है रहा आपको आवाज़ गुणनखंड बताना है। जितने भी इसके गुणनखंड है उसमें आवाज़ कितने हैं? गुणनखंड ये लिखे हैं। अब इसमें देखो जरा, सब के सब आवाज़ ही है। 2 एक आवाज़ संख्या है, क्योंकि इसका भाग अपने आप से जाएगा। ठीक है, 2 का भाग केवल अपने आप से जाएगा। जिसका भाग केवल अपने आप से जाए वही आवाज़ होती है। 2 भी ये भी आवाज़ है। तो कुल कितनी आवाज़ है? 1 ये भी आवाज़ है, 2 ये भी आवाज़ है, 3 ये भी आवाज़, 4 5 और 6। तो इसका आंसर टोटल आ गया 6। एक तरीका तो ये हो गया। इसके साथ साथ हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। 3 कितनी बार लिखा है? 3 बार। और 5 कितनी बार लिखा है? 1 बार। या तो आप सीधे इनकी घातों को जोड़ दीजिए। इनकी घातें जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 1 बराबर कितना है? 6। ये इसका आंसर आ गया। तीसरा तरीका इसमें क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जो इसका है क्या आ रहे हैं इसके फैक्टर? 2 पे घात 2, 3 पे घात 3 और 5 पे घात। आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये अंक देखो, अंक ये नीचे ये अंक लिखा है 2, क्या ये 2 एक आवाज़ संख्या है? हाँ, 2 आवाज़ संख्या है। कितनी आवाज़ संख्या है? केवल 1। 3 भी एक ही आवाज़ संख्या लिखी है। यहाँ 5 यहाँ संख्या लिखी है। कितनी संख्या लिखी है? 1 ही तो लिखी है, 1 लिखी। इसका बस आप इससे मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, इसका घात से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का गुणा 3 से 3 से, 1 का गुणा 1 से 1, इन सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 6। ठीक है, अभी आपको ये सीखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आप इसको सीख लेंगे तो आगे के थोड़े कठिन क्वेश्चन हैं उनको भी आप आसानी से बना लें। अब ये है सवाल, इसके आवाज़ गुणनखंड निकालना है। तो जब हम इसे कैसे निकालेंगे सुन लो। क्वेश्चन दिया है 2 पे घात 3, 5 पे घात 7, 21 पे घात 4 और 10 पे घात 4।
पहले हम इसका आपको पूरा मेथड बता दे रहे हैं, फिर आप एग्जाम हॉल में थोड़ा से आसानी से जल्दी कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, इसमें हमें गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो वो भी कैसे, अभाज्य वाले। तो ये जो 2 है ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो कुछ गुणनखंड निकालना नहीं है। ये 5 एक अभाज्य संख्या है, इसमें भी गुणनखंड नहीं निकालना। 21 जो संख्या है, क्या ये अभाज्य है? नहीं। अभाज्य किसे बोलेंगे? जो केवल अपने आप से कटे। 21 तो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड बताओ। इसको तो मुझे हल नहीं करना क्योंकि 2 एक अभाज्य है, इसको भी हल नहीं करना क्योंकि ये भी अभाज्य है, लेकिन इसे मुझे हल करना पड़ेगा क्योंकि इसे अभाज्य में बदलना पड़ेगा। सवाल कह रहा है अभाज्य बताओ, तो 21 का क्या करो, सवाल गुणनखंड का है तो गुणनखंड करो। तो 21 के जब हम गुणनखंड करेंगे 21 के, तो 21 के हमारे कितने आएंगे, 73, 21 और 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड आएगा 21 का वो आएगा 3 × 7 और घात आपकी वैसी लगी रही। अगली संख्या देखिए हमने 10, क्या 10 अभाज्य है? नहीं। तो 10 को भी हमें किस में बदलना पड़ेगा, अभाज्य में। ये तो भाज्य है 10 अभी भाज्य है क्योंकि ये 10 का भाग चला जाएगा, जो इसमें भाग चला जाए वो भाज्य, इसमें भाग नहीं जाए वो अभाज्य। तो अब 10 को पहले अभाज्य में बदलो। अभाज्य में कैसे बदलेंगे, सवाल गुणनखंड कहाँ है, पहले क्या करिए आप, 10 के गुणनखंड करिए। तो जब हम 10 के गुणनखंड करेंगे 2 के पाड़े में 5 और 5 एकम 5, तो 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं और ये दोनों कैसी हैं, अभाज्य। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे देखते हैं ना ध्यान से। ये 2 पे घात 3 है, 5 पे घात 7 है, इस ब्रैकेट को खोलो। तो ब्रैकेट कैसे खुलेगा, ये जो 3 है ना इस पे भी घात 4 लगेगी और ये 7 है इस पे भी घात 4 लगेगी। इसके बाद ये देखो इसका भी ब्रैकेट खोलो, कैसे खोलेंगे, ये जो 4 है ना वो इसके ऊपर भी आ जाएगा और 4 इस संख्या के ऊपर भी आ, दोनों के ऊपर घात आ जाएगी। अब हम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड में केवल हमें इसकी घातों को जोड़ देना है। ठीक है, अब ये सब के सब देखो अभाज्य में बदल गए, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, सब अभाज्य कितने हैं, सबके सबको जोड़ दो। ये ऐसी कंडीशन हो गई, टोटल इसकी जो घातें हैं उन्हें जोड़ दो। तो इसकी घातें जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 + 7 + 4 + 4 + 4 + 4, 7 और 3 10, 14, 4 18, 4 22 और 2 22 और 4 26। यहाँ से आपका 26 ये आ गया। एक तरीका तो ये है। अब ये तरीका थोड़ा कैसा पड़ जाता है, लेंदी। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करने का तरीका बताते हैं। तो अभी मैंने आपको जो ये तरीका सिखाया था ये हर एक किसी पे अप्लाई है और इससे आसानी से क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके के बाद में जब सेकंड तरीका अप्लाई करते हैं इसमें हमें क्या करना है, देखो 2 पे घात 3, 5 पे घात 7, 21 पे घात 4 और 10 पे घात 4। संख्या देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, हाँ 1 है। 5 संख्या लिखी है, कितनी बार लिखी है, 1 बार, और वो लिखी है कैसी, अभाज्य। 1 बार लिखी इसलिए यहाँ 1 लिखो। 21 क्या ये अभाज्य है, नहीं है, तो पहले से अभाज्य में बदलो। क्यों बदलो, क्योंकि हमें अभाज्य में निकालना है। तो 21 को हम अभाज्य में कैसे बदलेंगे, सवाल गुणनखंड का है तो इसके केवल गुणनखंड कर दो। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 और 7। तो ये कितनी अभाज्य संख्या है इसमें, एक ये भी अभाज्य है, एक ये भी अभाज्य है। कितनी अभाज्य है, 21 के अंदर कितनी अभाज्य संख्याएं छिपी हैं, 2। तो यहाँ लिख दो 2। 10 के, अब ये देखो 10, क्या 10 अभाज्य है, नहीं। पहले इस 10 को अभाज्य में बदलो। तो अभाज्य में कैसे बदलेंगे, गुणनखंड कर दो। इस 10 के अंदर कितनी अभाज्य संख्याएं छिपी हैं जो हमने गुणनखंड किया, तो 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 2 संख्याएं ऐसी छिपी हैं जो अभाज्य हैं। तो यहाँ लिख दो जितनी संख्याएं अभाज्य उसके अंदर छिपी हुई हो वो लिख देंगे। 2 के अंदर एक ही अभाज्य संख्या छिपी है, 5 के अंदर एक ही अभाज्य संख्या छिपी है, 21 के अंदर 2 अभाज्य संख्याएं छिपी थी तो 2 लिख दिया, 10 के अंदर 2 अभाज्य संख्याएं लिखी थी 2 लिख दिया। ठीक है, अभाज्य क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल हमसे केवल अभाज्य के बारे में पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी घात का इससे मल्टीप्लाई तो ये 3, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 7, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 8, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 8। इन सबको हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाए। इनको जोड़ो तो देखो 7 और 3 10, 18, 18 और 8 कितने हो गए आपके 26, ये इसका आंसर आ गया। तो ये वाला जो तरीका है उसमें केवल आपको ये देखना है 2 के अंदर, ये संख्या देखो 2 के अंदर कितनी अभाज्य छुपी हुई है, 1। 3 के अंदर कितनी अभाज्य छुपी है, 1। 5 के अंदर कितनी अभाज्य छुपी है, 1। क्योंकि 5 के अंदर अगर हम अभाज्य देखेंगे तो केवल 1 ही छुपी है, एक ही बार गुणनखंड जाएगा। जब हम इसको देखेंगे 2 के अंदर अभाज्य कितने छुपे हैं, 2 का गुणनखंड केवल 1 बार होगा तो 1 अभाज्य। 5 का गुणनखंड केवल 1 बार होगा तो 1 ही अभाज्य छुपी है इसके अंदर। 21 का गुणनखंड जब हमने किया तो 21 का गुणनखंड कितनी बार हो रहा था, 73, 21, 7 एकम 7, 2 बार हो रहा था, इसमें 2 अभाज्य छिपी है। इधर आ जाओ, 10 का गुणनखंड कितनी बार हो रहा है, 10 का हो रहा है आपका 2 बार हो रहा है, तो इसके अंदर भी 2 अभाज्य छिपी हुई है। तो ओवरऑल ये हमारे 4 तरीके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप मेरे पढ़ाए हुए तरीके से सहमत हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
क्योंकि अभी हमारा यूट्यूब परिवार जो है वो 1000 से कम है। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे वैसे ही मैं आपके सामने लाइव क्लास लेके आ पाऊँगा। तो बी द पार्ट ऑफ सौरभ शर्मा, बी द पार्ट ऑफ प्रतीक्षांशु। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।